welcome to our channel Moon Fairy Garden. एक जमाने की बात है, बादलों से भी ऊपर रोशनी और रंगों से भरपूर एक जादुई सल्तनत हुआ करती थी जिसे सहरिस्तान कहा जाता था। यहाँ फूल गाते थे, हवाएं चमकती थी और हर जगह रोशनी की हल्की हल्की चमक बिखरी रहती थी। इसी हसीन दुनिया में 3 परियां रहती थी, सरमा, लारिसा और उन दोनों से अलग नेक दिल परी अलीजा। सरमा और लारिसा आपस में सगी बहनें थी। खूबसूरत जरूर थी मगर दिल में हसद भरा हुआ था। मगर अलीजा वो उन दोनों से मुख्तलिफ थी। सफेद निर्म जल, नाजुक चेहरा और दिल ऐसा साफ जैसे पहाड़ों की पहली बर्फ। उसके हाथों में तख्लीक का जादू था। वो सिर्फ छूकर मुरझाए हुए फूलों को दोबारा जिंदा कर देती थी। इसी वजह से सहरिस्तान के सब लोग उसे बेहद चाहते थे। एक सुबह लीजा जंगल में फूलों के पास बैठी थी। जैसे ही उसने एक सूखा हुआ फूल छुआ, वो एकदम रोशन होकर खुल उठा। रोशनी फैलने लगी और पूरा जंगल जगमगा उठा। सरमा और लारिसा ने ये मंजर देखा तो उनके दिल में हसद का तूफान उठ खड़ा हुआ। उन्हें लगा कि अगर अलीजा यूं चमकती रही तो कोई उन्हें कभी अहमियत नहीं देगा। उसी दिन पड़ोसी बादशाहत का शहजादा राफी सहरिस्तान के जंगल में भटक गया। उसके पांव पर गहरा जख्म था। वो थका हुआ और कमजोर सा गिरता चला जा रहा था। सरमा और लारिसा ने जब उसे देखा तो फौरन उसे मुतासिर करने की कोशिश की, मगर उनके जादू से रोशनी के धमाके हुए जिन्होंने शहजादे को मजीद घबरा दिया। वो पीछे हट गया। अलीजा वहाँ पहुंची। उसने शहजादे को देखा तो उसके दिल में हमदर्दी भर गई। वो धीरे से उसके पास बैठी और अपना हाथ जमीन पर रखा। जैसे ही उसने काई को छुआ वो चमकने लगी। फिर अलीजा ने वो काई शहजादे के जख्म पर रखी और पल भर में उसका जख्म भर गया। शहजादा हैरानी से उसे देखता रह गया जैसे उसने पहली बार असल जादू देखा। ये मंजर सरमा और लारिसा के लिए नाकाबिल बर्दाश्त था। उन्होंने फैसला किया कि अगर अलीजा ना रहे तो सहरिस्तान में सिर्फ वो दोनों चमकेंगी। इसी सोच ने उन्हें अंधी ख्वाहिशों के रास्ते पर डाल दिया। वो दोनों एक पुराने रोशनगार में गईं, जहाँ एक परसरार चमकता हुआ बेचारा साया रहता था। वो साया किसी भी रोशनी को चूस सकता था और उससे ताकत लेने के लिए बहनों ने उसे अपनी चमक का कुछ हिस्सा दे दिया। उसके बदले उन्हें एक जादुई शय मिली, एक सुनहरा खोखला फूल जो किसी की भी सारी ताकत खींच सकता था। अगले दिन दोनों बहनें नरमी से अलीजा के पास आए और कहने लगी, हमने तेरे लिए एक तोहफा बनाया है, चल हमारा साथ दे। अलीजा दिल से साफ थी, उसने शक न किया। तीनों परियां जंगल के दिल तक पहुँचे और वहाँ सरमा ने सुनहरा खूल जमीन पर रखा। उसकी चमक इतनी खूबसूरत थी कि अलीजा रख न सकी। जैसे ही उसने खूल को छुआ उसकी तख्लीकी रोशनी उसमें जज्ब होना शुरू हो गई। अलीजा कमजोर होकर गिर पड़ी और सरमा और लारिसा कहका लगाकर वापस चली गई। जब अलीजा वापस न आई तो शहजादा राफील परेशान हो गया। वो जंगल के हर रास्ते पर उसे तलाश करता रहा। आखिरकार उसे अलीजा का टूटा हुआ ज़ोर मिला और वो समझ गया कि कुछ बहुत बुरा हुआ है। उसने कहा, अलीजा मैं तुम्हें अकेला नहीं छोड़ूंगा। शहजादा तलाश करते करते सुनहरे फूल तक पहुंचा। उसने एक चमकता हुआ फूल अपने दिल के करीब रखा और पूरी सच्चाई से अलीजा का नाम लिया। फूल रोशन होकर फूल के अंदर दाखिल हुआ, चमक फैली और फूल टूट गया। अलीजा सांस वापस लेती हुई जिंदा हो गई। शहजादा झुककर बोला, तुम सहरिस्तान की असल रोशनी हो। अलीजा के उठते ही उसकी रोशनी चारों तरफ फैल गई। बेचारा साया उस रोशनी को बर्दाश्त न कर सका और चमकती हुई धूल में बदलकर खत्म हो गया। यही रोशनी सरमा और लारिसा तक भी पहुंची। उनका जादू खत्म हो गया और वो दोनों अपने ही हसद की आग में कमजोर पड़ गई। आखिरकार वो रोशनी में जज्ब होकर हमेशा के लिए सहरिस्तान से निकल गई। अलीजा और शहजादा राफील सहरिस्तान में लौट आए। लोगों ने खुशी से चराग जलाए, फूलों ने गाना शुरू किया और पूरी सल्तनत में जश्न फैल गया। अब सहरिस्तान की रोशनी पहले से भी ज्यादा चमक रही थी क्योंकि वहाँ अब एक नेक दिल मलका और एक बहादुर शहजादा बसने वाले थे। यूं नेकी जीत गई और मोहब्बत ने हर अंधेरे को खत्म कर दिया। अलीजा, रोशनी की खोई हुई परी, आखिरकार अपनी असल जगह पर वापस आ गई।